हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन और इसको हम सॉल्व करेंगे लिबनिट्ज रूल के। लिबनिट्ज के दो रूल होते हैं, एक रूल होता है कांस्टेंट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के लिए और दूसरा रूल होता है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर। तो हम यहाँ पे दोनों रूल को देखने वाले हैं, दोनों रूल के फॉर्मूले देखने वाले हैं और साथ ही साथ फिर हम उसके एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ये मेरा लेक्चर 1 है जहां पे मैंने कांस्टेंट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के एग्जांपल लिए हुए हैं और लेक्चर नंबर 2 में इंटीग्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर के एग्जांपल लिए हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। इट इज व्हाट डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन का। द मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बाय इट्स हेल्प वी कैन इंटीग्रेट द फंक्शन विच आर नॉट इजीली इंटीग्रल और अदरवाइज। मतलब जो इंटीग्रल हम आसानी से इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम ये वाला रूल अप्लाई करते हैं। कभी कभी हम नॉर्मल इंटीग्रल के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे अदरवाइज लिख दिया है। नाउ इफ द इंटीग्रैंड ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल इज अ फंक्शन ऑफ नॉट ओनली द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बट अदर क्वांटिटीज कॉल्ड एज पैरामीटर्स, then the definite integral in such cases is a function of parameter alpha and denoted as it is f of alpha equals to integral a to b f of x alpha and dx। ओके, इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए एग्जांपल अगर मैंने लिया, सपोज इट इज इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus alpha x और dx। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो x है मेरा ये हो गया वेरिएबल और अल्फा हो गया मेरा पैरामीटर। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे जो भी रिजल्ट मिलेगा वो इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर मिलेगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ अल्फा मिलेगा। कैसे मिलता है देखिए, अगर मैं e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो जगह e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स अपॉन इट इज व्हाट माइनस अल्फा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, हमने एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एज इट इज लिखा और बाद में माइनस अल्फा एक्स का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, जिसमें माइनस अल्फा आया जिसे हमने डिनोमिनेटर में लिखा। और आपको यहाँ पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुटअप करते हैं और यहाँ पे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। -1 बाय अल्फा ये तो कांस्टेंट है, इसको आपने बाहर ले लिया तो आपने भी यहाँ पे इन्फिनिटी पुटअप किया x के जगह, तो जगह e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी और 0 पुटअप किया तो e टू द पावर 0 ये हो जाता है इट इज व्हाट 1। तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज व्हाट 1 बाय अल्फा माइनस ऑलरेडी मेरे पास है e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ये होता है 0। अभी 0 कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं एंड दिस विल नथिंग बट इट इज 1 बाय इन्फिनिटी एंड दैट विल टेंड्स टू इट इज व्हाट 0। 1 by infinity will tends to 0, इसलिए हमने यहाँ पे e raised to the power minus infinity equals to 0 लिख दिया है और e to the power 0 by using the indices rule ये होता है 1, तो आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा इट इज व्हाट 1 by अल्फा। तो देखिए आपको जो इंटीग्रेशन करने के बाद अल्फा के टर्म में आंसर आ रहा है, इसे हम डिनोट करते फिर किससे f ऑफ अल्फा से। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, मेरे पास फंक्शन ऑफ x और अल्फा रहेगा। x मेरा वेरिएबल, अल्फा इज कॉल्ड एज द पैरामीटर। पैरामीटर को भी हम वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बट पैरामीटर का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर एक इंटीग्रल के लिए या फिर पर्टिकुलर एक एग्जांपल के लिए वो कांस्टेंट हम उसको अज्यूम कर सकते हैं। मतलब अल्फा का वैल्यू मैं 2, 3, 5, 8 ऐसा लिख सकता हूँ। मतलब पैरामीटर को हम कांस्टेंट की तरह भी ट्रीट करते हैं और पैरामीटर को हम वेरिएबल की तरह भी ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ गया कि मैंने ये इंटीग्रेंड को f ऑफ अल्फा क्यों लिखा। ओके, एक और चीज आपको बताना है, यहाँ पे जो a और b है हमारे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, तो ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एक तो आपके कांस्टेंट हो सकते हैं, ओके, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा हो सकते हैं, या दे मे बी डिपेंडेंट ऑन इट इज व्हाट अल्फा। तो इसके लिए हमारे पास दो अलग अलग रूल होते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए इस इंटीग्रल को। पहला होता है लिबनिट्ज फर्स्ट रूल, जब मेरे पास कांस्टेंट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, और सेकंड जब अगर मेरे पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ पैरामीटर है, मतलब फंक्शन ऑफ अल्फा है, तब हमारे पास सेकंड रूल होता है लिबनिट्ज का। तो उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है उसको देखते हैं अभी। नाउ सेम थिंग आई मेंशन्ड हियर, a एंड b may be constants or function of its parameter it is alpha। अब उसके बाद देखिए f of alpha is a function of alpha, ये आपको पता है, so we can differentiate this with respect to the alpha। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो उसको मैं ऐसा लिखता हूं, it is what d by d alpha of f of alpha। अगर f of alpha है तो हम उसको सिंपली f भी लिख सकते हैं, मतलब df by d alpha से भी उसको डिनोट कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू d by d अल्फा। आपने इंटीग्रल के बाहर लिखा और ये जो इंटीग्रल है उसको हमने एज इट इज लिखा हुआ है। ओके, ये डिफरेंशिएशन हम क्यों करते हैं, एक्चुअली टू फाइंड df by d अल्फा व्हेन इट इज एग्जिस्ट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू फर्स्ट इवैल्यूएट द इंटीग्रल एंड देन टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव एंड सच प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय द फॉलोइंग रूल्स। तो उसे इवैल्यूएट करने के लिए फिर यहाँ पे हम लिबनिट्ज के रूल लगाते हैं। तो हम पहला लिबनिट्ज का रूल देखते हैं, वो होता है लिबनिट्ज रूल फॉर द कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने अभी आपको जो बताया था उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, f ऑफ x अल्फा एंड
डेल बाय डेल अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स अल्फा, ये दो क्वांटिटी जो है इट शुड बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स एन अल्फा, देन वी कैन राइट दिस क्वांटिटी दैट इज डी बाय डी अल्फा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स अल्फा डी एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी डेल बाय डेल अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स अल्फा एंड इट इज व्हाट डी एक्स। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमने क्या किया, ये जो डी बाय डी अल्फा है इसको आपने इसको अंदर ले लिया है, अंदर लेने के बाद ये बनेगा हमारा पार्शियल डेरिवेटिव, ओके, बिकॉज एफ इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, हम यहाँ पे बोल रहे हैं एक्स और अल्फा का, तो हमको यहाँ पे इसको पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब दिस इज द लिबनिट्ज फर्स्ट रूल। अगर मेरे पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है ए और बी वो कांस्टेंट होते हैं, ओके, तब हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं जिसमें डी बाय डी अल्फा को हम अंदर लेके जाते हैं और उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में लिखते हैं, मतलब डेल बाय डेल अल्फा। तो पहले आपको इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू दी अल्फा पार्शियली, जब पार्शियली आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स कांस्टेंट रहेगा और बाद में जो भी इंटीग्रेंड आएगा आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको डी एफ बाय डी अल्फा का वैल्यू यहां पे मिल जाएगा। अब सेकंड रूल देखते हैं, लिबनिट्ज रूल फॉर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर कौन सा हमारा, इट इज व्हाट, अल्फा। तो अल्फा का अगर वो फंक्शन होता है तब हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए डी बाय डी अल्फा इंटीग्रेशन फाई ऑफ अल्फा इट इज टू साई ऑफ अल्फा एफ ऑफ एक्स अल्फा एंड डी एक्स। अब आपके पास देखिए जो लिमिट्स है वो फंक्शन ऑफ अल्फा, इसलिए हमने उसको डिनोट कर दिया यहाँ पे, फंक्शन ऑफ अल्फा मतलब फाई ऑफ अल्फा से लोअर लिमिट को और फंक्शन ऑफ अल्फा मतलब साई ऑफ अल्फा से अपर लिमिट को। तो ऐसे केसेस में एक्चुअली हमारे पास तीन टर्म्स हमको लिखने पड़ते हैं। यहां देखिए पहले केस के अंदर आपने बस डी बाय डी अल्फा को अंदर ले लिया, उसको डेल बाय डेल अल्फा लिख दिया। अब यहाँ पे आपको तीन टर्म्स लिखने हैं, कैसे तीन टर्म्स लिखने हैं देखते हैं। ये जो डी बाय डी अल्फा है इसको मैं अंदर तो लूंगा, वो मेरा पहला टर्म हो जाएगा, दैट इज डेल बाय डेल अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स अल्फा एंड डी एक्स। अब उसके बाद जो सेकंड टर्म हम लिखते हैं उसको हम कैसे लिखेंगे, जो एफ ऑफ एक्स अल्फा हमारे पास दिख रहा है इसमें मैं एक्स को रिप्लेस करूंगा अपर लिमिट से, तो हमने उसको लिख दिया एफ ऑफ साई अल्फा कॉमा अल्फा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो अपर लिमिट है साई ऑफ अल्फा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू दी अल्फा, बिकॉज अल्फा का फंक्शन है तो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं वेरी इजीली। और उसके बाद देन माइनस लेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। अब क्या करेंगे, ये जो एफ ऑफ एक्स अल्फा है एक्स में हम लोअर लिमिट पुट अप करेंगे, तो जगह फाई ऑफ अल्फा यहाँ पे आपने डाल दिया तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ फाई ऑफ अल्फा कॉमा अल्फा, और उसके बाद फिर जो लोअर लिमिट है उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू दी अल्फा, तो उसको हम लिखते हैं डी फाई बाय डी अल्फा। तो एकदम सिंपल केस है। देखिए जो पहला केस है उसको तो आपने अप्लाई यहाँ पे किया हुआ है, मतलब ये जो डी बाय डी अल्फा है इसको अंदर ले गए, उसको हमने पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में लिखा, उसके बाद फिर आपने एक्स को अपर लिमिट से रिप्लेस किया और बाद में अपर लिमिट को डिफरेंशिएट किया, फिर बाद में एक्स को आपने लोअर लिमिट से रिप्लेस किया और बाद में लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट किया, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है यहाँ पे। एंड दिस इंटीग्रल विल बी एग्जिस्ट व्हेन साई ऑफ अल्फा एंड द फाई ऑफ अल्फा possess द कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द अल्फा, बिकॉज हम यहाँ पे उसको डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं। अगर वो उसके डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट हो गए तभी हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो रूल है। पहला रूल तो एकदम सिंपल है कि आपने डी बाय डी अल्फा को अंदर ले लिया और उसको डेल बाय डेल अल्फा लिखा। सेकंड रूल के अंदर आपने उसको अंदर भी लिया पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में, और उसके बाद आपने दो टर्म एडिशनल लिखी हुई है यूजिंग द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। यहां पर मैंने लिबनिट्ज फर्स्ट रूल के ऊपर एग्जांपल लिए हुए हैं लेक्चर 1 में, और लेक्चर 2 में मैंने लिबनिट्ज सेकंड रूल के ऊपर एग्जांपल लिए हुए हैं। सो चलिए देखते हैं एग्जांपल ऑन दैट इज लिबनिट्ज फर्स्ट रूल। तो इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 1 x to the power अल्फा -1 अपॉन log x and dx। तो यहाँ पे पहले आपको चेक करना है कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल, तो अकॉर्डिंगली हम लिबनिट्ज फर्स्ट रूल लगाएंगे, अदरवाइज सेकंड रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं आप, तो देखो 0 और 1 आपको दिया हुआ है, मतलब लिमिट्स आर इट इज कांस्टेंट, और इसके बाद आपको पैरामीटर और वेरिएबल यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर हम dx से इंटीग्रेट कर रहे हैं इसका मतलब x मेरा वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे देखिए अल्फा आपको दिख रहा है तो अल्फा विल बी इट इज व्हाट, पैरामीटर। तो जो पैरामीटर है दैट में भी चेंज, वो अल्फा भी रह सकता है, कभी कभी कांस्टेंट a रहता है, कभी कांस्टेंट b रहता है, अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम वो चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको अल्फा ही हमेशा पैरामीटर लेना है। मैंने फॉर्मूले को आपको समझाने के लिए वहां पे अल्फा एज अ पैरामीटर लिया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। गिवन इंटीग्रल को हमने एज इट इज लिखा, अब इसको इवैल्यूएट करना है इस इंटीग्रल को। तो इस इंटीग्रल को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन से। इसको आप नॉर्मली इवैल्यूएट करके देखिएगा, ये आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, बट मैं आपको यहाँ पे जो बताऊंगा वो डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन से ही इसको इवैल्यूएट करके बताने वाला हूं।
तो इस इंटीग्रल को हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर। पैरामीटर क्या बताइए मुझे, अल्फा है, तो अल्फा से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना कि आपको अल्फा से इसको डिफरेंशिएट करना है और अल्फा से ही आपको बाद में इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो उसको हम लास्ट में देखने वाले हैं। तो पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, df by d अल्फा इक्वल्स टू d by d अल्फा ऑफ दिस इंटीग्रल। ये आपने लिख लिया। अब आपको पता है कि लिमिट्स हमारे कांस्टेंट है, तो आपने d by d अल्फा को अंदर ले गए, तो वो हो जाएगा इट इज व्हाट, डेल बाय डेल अल्फा ऑफ दिस क्वांटिटी। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू दी अल्फा, तब मेरा जो दूसरा वेरिएबल है मतलब x, वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब log x मेरा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। मुझे यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करना है वो न्यूमरेटर का करना पड़ेगा, दैट इज x टू द पावर अल्फा का और -1 का। तो -1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, वो आपको पता है। अब बचा x टू द पावर अल्फा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे d बाय dx ऑफ a टू द पावर x। यहाँ पे देखिए a कांस्टेंट रहता है, x वेरिएबल रहता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं a टू द पावर x एंड log a। अब यहाँ पे देखिए हम अल्फा से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और x कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर अल्फा इनटू log x, देन -0 बिकॉज 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा इट इज व्हाट 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो log x कैंसिल हो जाएंगे, मुझे सिर्फ मिलेगा x टू द पावर अल्फा, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखिए अल्फा कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बाय यूजिंग द इट इज इंटीग्रेशन फॉर्मूला, और लिमिट्स आप लगा देंगे 0 टू इट इज व्हाट 1। अब आप अपर लिमिट पुट अप करेंगे और लोअर लिमिट पुट अप करेंगे और दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लेंगे। तो अपर लिमिट आप x की जगह पे पुट अप करने वाले हैं यहाँ पे, बिकॉज आपने यहाँ पे x से इंटीग्रेट किया हुआ है, इसको आप ध्यान रखिए बिकॉज मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो अल्फा की जगह पे वो कभी कभी अपर लिमिट पुट अप कर देते हैं, तो इसको ध्यान रखना है, आपने अगर x से इंटीग्रेट किया हुआ है मतलब आपको x के जगह पे ही लिमिट पुट अप करने हैं। तो x के जगह पे आप 1 पुट अप कर देंगे यहाँ पे, 1 टू द पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, देन माइनस इट इज 0। अगर आपने x इक्वल्स टू 0 मतलब लोअर लिमिट यहाँ पे पुट अप किया तो 1 टू द पावर अल्फा प्लस 1 हो जाएगा इट इज 1, बिकॉज हम अल्फा को फाइनाइट क्वांटिटी लेते हैं यहाँ पे, तो जगह 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। तो हमने df बाय d अल्फा मतलब डिफरेंशिएशन निकाल लिया है हमने यहाँ पे इंटीग्रल का, दैट इज 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। बट हमें तो इंटीग्रल का वैल्यू चाहिए, मतलब इसका वैल्यू चाहिए कि इस इंटीग्रल को हम डिनोट करते हैं किससे, इट इज f ऑफ अल्फा से। ओके, जो आपको मैंने बताया था पहले, अगर मैं df बाय d अल्फा को इंटीग्रेट करूंगा अल्फा से, तो मुझे यहाँ पे f इजीली मिल जाएगा। f मतलब क्या होगा, हमारा ये जो इंटीग्रल वैल्यू वो हमको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द अल्फा, इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि हम डिफरेंशिएट भी पैरामीटर से करते हैं और इंटीग्रेट भी हम पैरामीटर से करते हैं, इसको आप याद रखिए। सो आफ्टर इंटीग्रेशन हम df बाय d अल्फा को लिख सकते हैं इट इज व्हाट f ऑफ अल्फा। आपको पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए हमको यहाँ पे f ऑफ अल्फा मिल गया, और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ अल्फा प्लस 1 एंड देन प्लस सी, दैट इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसलिए हमने प्लस सी यहाँ पे ले लिया हुआ है। अब हमने इंटीग्रेशन log ऑफ अल्फा प्लस 1 क्यों लिखा, बिकॉज देखिए अल्फा का डेरिवेटिव कितना होता है 1, जो ऊपर में प्रेजेंट है। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और डायरेक्टली इसको log ऑफ अल्फा प्लस 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पे अब हमारा जॉब क्या है कि हमको ये सी का वैल्यू निकालना है। इंटीग्रल का तो वैल्यू आपको निकल ही गया है, बट यहाँ पे प्लस सी है। अब इस c का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, देखिए आपको ये जो क्वांटिटी है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 f ऑफ अल्फा, इसका यूज करना पड़ेगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है, और साथ ही साथ हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, ये जो इंटीग्रैंड है इसको आपको 0 करना पड़ेगा। 0 कैसे करना पड़ेगा, अल्फा का ऐसा वैल्यू आपको भी चूज करना है कि जिससे ये इंटीग्रैंड हमारा 0 हो जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे अल्फा मैं यहाँ पे 0 पुटअप करूंगा। अगर मैंने अल्फा 0 पुटअप किया तो x टू द पावर 0 आ जाएगा। x टू द पावर 0 क्या होता है, इट इज व्हाट 1, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, मतलब ये जो इंटीग्रैंड है ये कंप्लीटली हमारा क्या हो जाएगा, इट इज 0। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बाद में, इट इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ इट इज व्हाट 0 dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1। और इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 फॉर द डेफिनेट इंटीग्रल, इसका वैल्यू होता है इट इज व्हाट 0। अगर मैं सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ 0 लिखता हूं वो होता है इट इज कांस्टेंट टर्म। क्यों कांस्टेंट टर्म होता है, बिकॉज आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म ये क्या होता है 0, और इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर मैंने 0 का इंटीग्रेशन लिया तो वो कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, बट डेफिनेट इंटीग्रल के समय इंटीग्रेशन ऑफ 0 होता है इट इज व्हाट 0। ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, इसको आप याद रखिए। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रैंड है इसको 0 करने की कोशिश कर देते हैं, जिससे ये पूरा वैल्यू हमारा क्या हो जाता है 0। इसका मतलब f ऑफ 0 का वैल्यू हो जाएगा इट इज व्हाट 0। अब वही अल्फा इक्वल्स टू 0 आप इक्वेशन नंबर 2 में भी पुटअप करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन मैंने नेक्स्ट पेज में लिया हुआ है। तो डिटरमाइन कांस्टेंट c
विद द हेल्प ऑफ 1 and 2 वी चूज अल्फा इक्वल्स टू 0। मैंने आपको बताया क्यों चूज करते हैं, और वहां से हमको क्या मिला, इट इज व्हाट, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 मिल गया इक्वेशन नंबर 1 से। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में 0 पुट अप कर रहे हैं, तो मुझे मिलता है एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू log 1 प्लस सी। ओके, देखिए आपने यहाँ पे पुट अप कर दिया अल्फा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे जाएगा log 1 और यहाँ पे एफ ऑफ 0। अब यहाँ पे देखिए आपको log 1 का वैल्यू मुझे बताइए कितना होता है, log 1 होता है इट इज व्हाट 0, तो यहाँ पे आप 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे आप इजीली बोल सकते हैं कि c का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज 0। अभी 0 क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे, बिकॉज एफ ऑफ 0 ऑलरेडी 0 है, तो वो 0 हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया फिर, ठीक है। तो 0 इक्वल्स टू 0 प्लस सी, देयरफॉर c इक्वल्स टू 0। अब ये c का वैल्यू 0 हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर देंगे, तो आपको f ऑफ अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज log ऑफ अल्फा प्लस 1। तो f ऑफ अल्फा हमारा क्या है, वो इंटीग्रल है, इंटीग्रल 0 to 1 x टू द पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन दिस इज log x dx। तो हमारा इंटीग्रल का वैल्यू हो गया log ऑफ अल्फा प्लस 1। तो आपको यहां पे याद कैसे रखना है प्रोसीजर को, कि पहले तो आपको जो भी इंटीग्रल दिया हुआ है उसको आप पैरामीटर से डिफरेंशिएट कर देंगे, और वहां से आप df बाय डी अल्फा निकालेंगे, और उसके बाद df बाय डी अल्फा को आप इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा इंटीग्रल का। यहाँ पे एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 2, इसको आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस पर्पस के लिए दिया हुआ है। इंटीग्रल 0 to 1 x टू द पावर a माइनस x टू द पावर b अपॉन log x एंड dx। अब इस इंटीग्रल को आप ऑब्जर्व कीजिए, ये सिमिलर टू द प्रीवियस है। देखिए ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल सेम है, बस यहाँ पे देखिए -1 दिख रहा है, मतलब कांस्टेंट हमको दिख रहा हुआ है, और यहाँ पे मुझे दो पैरामीटर दिख रहे हैं, एक a दिख रहा है और एक b दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूं, एक आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा इंटीग्रल को दो पार्ट में। एक रहेगा 0 to 1, इट इज x टू द पावर a, इट इज log x, देन माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू द पावर b, दिस इज log x और ये dx। अब इस इंटीग्रल का जो वैल्यू है और ये इंटीग्रल का जो वैल्यू है वो सेम रहने वाला है। अब वो सेम क्यों रहेगा, बिकॉज ये जो -1 है ये तो कांस्टेंट है, और अगर हमने -1 छोड़ दिया तो आपको इंटीग्रल तो ये सेम चीज दिख रही है, तो इसका वैल्यू एकदम सेम रहेगा जो हमको यहाँ पे मिला हुआ है। इसको अगर हम f ऑफ a से डिनोट करते हैं और इसको डिनोट करते हैं सपोज f ऑफ b से, बिकॉज यहाँ पे b पैरामीटर है और यहाँ पे a पैरामीटर है, तो f ऑफ a का वैल्यू आपने यहाँ पे निकाला है, तो f ऑफ अल्फा का वैल्यू आपने निकाला हुआ है, तो f ऑफ a का वैल्यू क्या होगा मुझे बताइए, दैट वुड बी log ऑफ a प्लस 1 माइनस, और f ऑफ b का वैल्यू हो जाएगा log ऑफ b प्लस 1, और हम यहाँ पे लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे और इसको हम लिख देंगे log ऑफ a प्लस 1 अपॉन इट इज व्हाट b प्लस 1। तो देखिए हमारा आंसर आ गया जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो इंटीग्रल अलग अलग लेने पड़ेंगे और दोनों इंटीग्रल को आपको यहाँ पे इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो आप एक इंटीग्रल को इवैल्यूएट कीजिए और सिमिलरली आप बोल सकते हैं इफ आई रिप्लेस a विद b आई विल गेट द आंसर ऑफ नेक्स्ट इंटीग्रल, बिकॉज दोनों यहाँ पे सिमेट्रिक नेचर में आपको दिख रहे हैं। सो आई सपोज क्लियर है आपको कैसे आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, या आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3, बाय डिफरेंशिएटिंग अंडर द इंटीग्रल साइन इवैल्यूएट द इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ax sin x अपॉन x एंड dx। इसको आपको इवैल्यूएट करना है और साथ ही साथ हेंस शो दैट बोला हुआ है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी sin x अपॉन x dx इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये बहुत ही स्टैंडर्ड और फेमस इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय x dx। इसको आप नॉर्मल वे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं बिकॉज इंटीग्रेशन टर्मिनेट नहीं हो पाता है इसका, तो इसका वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है पाई बाय 2। ये जो क्वेश्चन है दैट इज इंटीग्रल sin x बाय x dx, इसका वैल्यू आपको गेट क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है, तो इसको आप याद ही कर लीजिए कि भाई इस इंटीग्रल का वैल्यू पाई बाय 2 होता है। इसको हम यहां से इवैल्यूएट करने वाले हैं, पहले तो हम इस इंटीग्रल का वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं, ओके, और उसके बाद फिर हम बाय यूजिंग दैट हम इसको इवैल्यूएट करेंगे। तो उससे मैं लास्ट में बताता हूं कि हम इसे कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो आपने पहले क्या करना है कि ये जो गिवन इंटीग्रल है उसका एज इट इज लिखना है, यहाँ पे पैरामीटर को आपको आइडेंटिफाई करना है, a मेरा पैरामीटर है तो उसको हमने लिख दिया f ऑफ a इक्वल्स टू दिस इंटीग्रल। अब आप इसको पहले पैरामीटर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब विद रिस्पेक्ट टू दी a, तो इसको हम लिखेंगे df बाय dA, ये हो जाएगा d बाय डी ऑफ दिस इंटीग्रल। अब यहाँ पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो अब यहाँ पे हम लिमिट्स का फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो d बाय डी अंदर चले जाएगा और यहाँ पे हम इसको डेल बाय डेल लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए sin x और x ये मेरे कांस्टेंट रहेंगे बिकॉज हम a से डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका सिर्फ a का जो फंक्शन है वो है e टू द पावर माइनस ax है, तो आप यहाँ पे e टू द पावर माइनस ax को डिफरेंशिएट करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर माइनस ax इनटू इट इज माइनस x। अब माइनस x क्यों, बिकॉज आप a से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो
x कांस्टेंट है हमारा, इसलिए जो एक्सपोनेंशियल के पावर में है उसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी a, तो a का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बचेगा कितना -x, तो यहां पे आ जाएगा इट इज व्हाट -x, और x और x आप कैंसिल कर दीजिए, तो अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -ax एंड sin x dx। क्लियर है सभी को? तो ये मेरा आ गया क्या, ये इंटीग्रल। अब इसको आपको इवैल्यूएट करना है सिर्फ। अब इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आप याद रखिए। अब फॉर्मूला क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ है, e टू द पावर ax sin bx dx इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने एज इट इज लिखा, और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x जो है उसका स्क्वायर किया, और कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे जो साइन के एंगल में है, ओके, उसका भी स्क्वायर किया, मतलब b स्क्वायर, ये हमने पहले लिख दिया। और उसके बाद हमने क्या लिखा, पहले a लिखा और बाद में b लिखा, और यहाँ पे देखिए sin bx है, इसलिए पहले लिखा हमने sin bx और बाद में cos bx लिखा, और बीच में माइनस साइन डाला। अगर मानो यहाँ पे cos bx रहता तो यहाँ पे फॉर्मूले में हम क्या करते थे कि एवरीथिंग विल बी सेम, तो पहले आता था यहाँ पे cos bx और यहाँ पे आता था इट इज व्हाट sin bx, और बीच में हम प्लस लिखते थे। वैसा भी फॉर्मूला हमने नेक्स्ट एग्जांपल में यूज किया हुआ है, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले से, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे e टू द पावर ax है, यहाँ पे e टू द पावर -ax है, मतलब a की जगह पे यहाँ पे -a है, और यहाँ पे देखिए sin bx है और यहाँ पे sin x है, तो sin bx और sin x है, तो b का वैल्यू कितना होगा मुझे बताइए, b का वैल्यू हो जाएगा इट इज व्हाट 1, तो यहाँ पे आप 1 ले सकते हैं इजीली, तो यहाँ पे आप b का वैल्यू 1 लेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए मैंने नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है e टू द पावर -ax, मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज लिखा, बाद में -a स्क्वायर प्लस इट इज 1 स्क्वायर, ओके, दिस इज द a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद आपको पहले लिखना है a मतलब -a, उसके बाद आपको लिखना है b यहाँ पे क्या है इट इज व्हाट 1, तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो यहाँ पे sin x था तो पहले आएगा sin x और बाद में आएगा इट इज व्हाट cos x, तो ऐसे आपने अप्लाई किया, या अदरवाइज आप फॉर्मूले को थोड़ा कंपेयर कर लीजिएगा तो आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा df/dA का। तो अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुटअप करता हूँ x के जगह पे, तो e टू द पावर -इन्फिनिटी आएगा, और मैंने अभी आपको बताया था कि e टू द पावर -इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो अपर लिमिट आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, ओके। और उसके बाद मैं 0 पुटअप करूंगा, अगर मैं 0 पुटअप करता हूं तो हो जाएगा e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 क्या होता है इट इज व्हाट 1, और यहां पे देखिए sin 0 आप पुटअप करेंगे, यहां पे आप 0 पुटअप करेंगे तो इसको हम sin 0 लिखेंगे, यहां पे 0 पुटअप करेंगे तो आ जाएगा इट इज व्हाट cos 0, जिसको मैंने नेक्स्ट लाइन में यहां पे लिखा हुआ है। माइनस साइन हमने ऑलरेडी बाहर निकाला हुआ है, अपर लिमिट 0 है, माइनस आपने लिखा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, e टू द पावर 0 1 आ गया, और sin 0 कितना होता है मुझे बताइए, ये होता है 0, और cos 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा -1, ये -1 और ये -1 यहाँ पे हो जाएगा +1, बट ऑलरेडी मेरे पास माइनस है तो हो जाएगा -1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया df/dA, मतलब हमारा हाफ पार्ट यहाँ पे हो गया। अब हमको तो निकालना है इंटीग्रल का वैल्यू, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर अल्फा, तो आपको f का वैल्यू आ जाएगा, f का वैल्यू आ जाएगा मतलब क्या आ जाएगा, ये जो इंटीग्रल का वैल्यू आपको आ जाएगा। तो अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू दिए, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं इट इज व्हाट f ऑफ a इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 एंड dA। अब 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, आपको ही पता है क्या होता है, इट इज tan इनवर्स ऑफ a, तो ये मेरा आंसर आ गया इंटीग्रल का। बट यहाँ पे देखिए c मेरा अननोन है, अब c कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। c को फाइंड आउट करने के लिए आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या था उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको इजी जाए यहाँ पे समझने के लिए। इंटीग्रेशन हमारा था 0 टू इन्फिनिटी, इट इज e टू द पावर -ax, देन इट इज व्हाट sin x अपॉन इट इज वी आर हैविंग x एंड dx, ओके। अब यहाँ पे देखिए आपको मैंने बताया था कि अगर आपको कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए आपको अभी पैरामीटर का वैल्यू ऐसा चूज करना पड़ेगा कि ये जो इंटीग्रैंड है ये आपका 0 हो जाए। अब मुझे बताइए यहाँ पे कि आप क्या चूज करेंगे पैरामीटर का वैल्यू। अब देखिए पिछले वाले एग्जांपल में आपने 1 चूज किया था, अब जरूरी नहीं कि यहाँ भी आप 1 चूज करेंगे, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे 1 चूज किया तो ये इंटीग्रैंड 0 नहीं होता है। तो मुझे बताइए यहाँ पे आप a का वैल्यू क्या पुटअप करेंगे। यहाँ पे देखिए e टू द पावर -इन्फिनिटी है, तो अगर मैं a इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुटअप करता हूँ तो ये जगह e टू द पावर -इन्फिनिटी, और e टू द पावर -इन्फिनिटी दैट विल टेंड्स टू 0, मतलब ये इंटीग्रैंड हमारा 0 हो जाएगा, मतलब f ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, इट इज व्हाट 0। सो सेम थिंग आई रिटन इन द नेक्स्ट स्टेप, मैंने a इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट अप किया, सो मुझे f ऑफ इन्फिनिटी 0 मिल गया, ओके, इक्वेशन नंबर 1 से। अब इक्वेशन नंबर 2 में भी आप इन्फिनिटी पुट अप कर देंगे तो हो जाएगा f ऑफ इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी प्लस c,
tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है बताइए, एकदम स्टैंडर्ड है, इट इज व्हाट पाई बाय 2। तो देखिए आप यहाँ पे f ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू 0 पुट अप कर देंगे, ये 0 आ जाएगा, और c का वैल्यू आपका जाएगा इट इज व्हाट पाई बाय 2, और ये c का वैल्यू फिर आप पुट अप कर सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपको f ऑफ a का वैल्यू आ जाएगा दैट इज माइनस tan इनवर्स ऑफ a प्लस पाई बाय 2, और वही हमारा इंटीग्रल का वैल्यू है। तो आई सपोज अभी आपको सेकंड एग्जांपल में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे सॉल्व करते हैं भाई डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन के प्रॉब्लम, कि पहले हमको डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करते हैं पैरामीटर से टू गेट द आंसर। अब यहाँ पे आपको देखिए एक क्वांटिटी और पूछी हुई थी, अगर आपको याद होगा तो आपको ये पूछा था दैट इज फाइंड आउट दिस इंटीग्रेशन वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ इट इज व्हाट sin x by x dx, और आपको प्रूव करने के लिए बोला था कि ये आप प्रूव कीजिए इट इज पाई बाय 2। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो इंटीग्रल है और ये इंटीग्रल है इसको आपको इक्वेट करना है। यहाँ पे लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे देखिए sin x by x है, यहाँ पे भी sin x by x है, बट एक्स्ट्रा टर्म मेरे पास ये आ रहा है। अब मुझे ये टर्म नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ sin x by x, तो मुझे यहाँ पे a का वैल्यू चूज करना पड़ेगा। तो मैं a क्या पुटअप करूंगा बताइए, यहाँ पे मैं a पुटअप करूंगा क्या 0, बिकॉज अगर मैंने 0 पुटअप किया तो e टू द पावर 0 हो जाएगा 1, और मुझे आंसर आ जाएगा इट इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ sin x by x dx का, और यहाँ भी आप 0 पुटअप कर देंगे तो tan इनवर्स ऑफ 0 ये होता है 0, तो आपका आंसर पाई बाय 2 यहाँ पे आ जा रहा है। उसी को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई हमने a इक्वल्स टू 0 पुटअप कर दिया है, मुझे मिला e टू द पावर 0 sin x by x यहाँ पे लेफ्ट पार्ट में, और राइट पार्ट में मिला मुझे tan इनवर्स ऑफ इट इज व्हाट 0, तो tan इनवर्स ऑफ 0 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाय 2, और मुझे मिला इंटीग्रेशन ऑफ sin x by x एंड dx, और लेफ्ट में मुझे मिल गया इट इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ sin x by x dx, जो हमें यहाँ पे निकालना था, बिकॉज tan 0 क्या होता है इट इज 0। तो यहाँ पे एक सिमिलर एग्जांपल मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, फाइंड f ऑफ 1 इफ f ऑफ अल्फा इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस अल्फा x sin x by x dx। मतलब देखिए सेम एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे इवैल्यूएट करने के लिए बोला हुआ है, बट बस आपको मैंने f ऑफ 1 कैलकुलेट करने के लिए बोला है। मतलब f ऑफ 1 देखिए आप डायरेक्टली बता सकते मुझे क्या होगा, आपके पास ऑलरेडी ये वैल्यू है दैट इज f ऑफ a का वैल्यू, तो आपको यहाँ पे a के जगह पे 1 पुट अप करना है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 ये क्या होता है पाई बाय 4, तो ये माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 ये हो जाएगा क्या इट इज पाई बाय 4, तो आंसर भी आपको दिया हुआ इट इज व्हाट पाई बाय 4। मतलब पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा, बस यहाँ पे आप a के जगह पे 1 पुट अप कर देंगे तो आपको f ऑफ 1 मिल जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5, इसको थोड़ा हम फास्ट देखते हैं, अभी आपको 2 एग्जांपल हो गए तो आपको भी क्लियर हो गया कंसेप्ट। सो बाय डिफरेंशिएटिंग अंडर द इंटीग्रल साइन आपको निकालना है f ऑफ 2, आपको दिया हुआ है f ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा x अपॉन x sec x dx, अल्फा इज ग्रेटर देन 0। तो पैरामीटर क्या है मुझे बताइए यहाँ पे अल्फा, तो अल्फा से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे मिलेगा ये क्वांटिटी, इसको अंदर ले गए तो ये जगह इट इज व्हाट डेल बाय डेल अल्फा, और x sec x मेरा कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दिया, ऊपर वाले का हम बस यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो अल्फा से कर रहे हैं तो x के टर्म कांस्टेंट, मतलब ये पहला वाला डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और दूसरा डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम आएगा, बाद में माइनस अल्फा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, विद रिस्पेक्ट टू द अल्फा कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहेगा, अल्फा का डेरिवेटिव 1, तो मुझे आएगा इट इज व्हाट माइनस x, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस माइनस गेट प्लस। अब देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x और x यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद sec x को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, या फिर 1 by sec x को हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट cos x, बिकॉज इट इज अ वेल नोन फेमस ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन कि भाई दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब देखिए आपको इंटीग्रेट करना है e टू द पावर माइनस x cos x dx, एकदम सिमिलर इंटीग्रल है जो हमने देखा था। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला इंटीग्रल e टू द पावर ax cos bx dx, इसको आप कैसे लिखेंगे e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाद में यहाँ पे पहले आपने a लिखा बाद में b लिखा, यहाँ cos आ रहा है तो पहले आपने लिखा cos बाद में लिखा sin bx और बीच में डाला प्लस साइन, तो इसको आप यहाँ अप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस अल्फा x, देन इट इज व्हाट माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बाद में माइनस अल्फा लिखा और यहाँ पे लिखा 1, और बाद में cos x है तो पहले लिखा cos x और बाद में sin x। अब आप इन्फिनिटी पुटअप करेंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ये हो जाता है 0, बाद में आप लोअर लिमिट पुटअप करेंगे सो e टू द पावर 0 होता है 1, इसको हमने लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा cos 0, ये हो जाएगा sin 0, sin 0 तो 0 हो जाएगा, cos 0 मेरा होता है इट इज व्हाट 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो मुझे आएगा आंसर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया df बाय डी अल्फा। अब इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू दी अल्फा, मुझे मिलेगा इट इज व्हाट f ऑफ अल्फा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डी अल्फा। अब मुझे बताइए आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, एकदम सिंपल इंटीग्रेशन है। देखिए अगर मैं डेरिवेटिव को लेता हूं डिनोमिनेटर का तो ये होता है 2 अल्फा एंड 0, तो अल्फा ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं 2 का एडजस्टमेंट अगर करता हूं तो देखिए डेरिवेटिव ऊपर में आ जाता है,
तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया इसको। सो अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है तो मैं इसका इंटीग्रेशन लिख सकता हूं लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो इसको हम लिखेंगे 1/2 लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज प्लस सी। अब आपको सी यहां से निकालना है, तो सी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा एफ ऑफ अल्फा हमने डिफाइन किया था उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। तो वो एफ ऑफ अल्फा मेरा था क्या बताइए, इट इज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e to the power minus x e to the power माइनस इट इज अल्फा एक्स अपॉन एक्स सेक एक्स, ये था मेरा इंटीग्रैंड इनटू dx। अब मुझे बताइए आप अल्फा का वैल्यू क्या चूज करोगे कि ये जो इंटीग्रैंड है आपका ये 0 हो जाए। ओके, इट इज वेरी इजी, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैंने अल्फा इक्वल्स टू 1 पुटअप किया, ओके, अल्फा इक्वल्स टू 1 तो e to the power माइनस एक्स e to the power माइनस एक्स ये 0 हो जाएगा और मुझे फिर f ऑफ 1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, इट इज व्हाट 0। तो उसी का यूज करके फिर हम यहाँ पे कांस्टेंट सी निकाल लेते हैं। तो हमने अल्फा इक्वल्स टू 1 पुटअप किया तो आपको f ऑफ 1 मिल गया 0। अब आप 1 यहाँ पुटअप कर दीजिए, 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे log 2 आ जाएगा और ये f ऑफ 1 का वैल्यू तो 0 है। ओके, उसको आपने 0 पुटअप कर दिया तो c का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, इट इज व्हाट c इक्वल्स टू माइनस 1/2 log 2 और ये c का वैल्यू मैं पुटअप कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में तो मुझे यहाँ पे इंटीग्रल का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये भी लॉग टर्म है, ये भी लॉग टर्म है, 1/2 हम बाहर निकाल सकते हैं और लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको हम अप्लाई करते हैं, 1/2 को आपने बाहर निकाल दिया, इट इज लॉग a माइनस लॉग b, क्या होता है लॉग ऑफ a/b। तो इसको हमने लिखा लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पे हमने लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है। अब देखिए आपको एक और चीज यहाँ पे पूछी थी, क्या पूछी थी, f ऑफ 2 का वैल्यू निकालिए। तो आप अल्फा की जगह पे 2 पुटअप कर देंगे तो जगह 1/2 log ऑफ 5/2 बिकॉज 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 1 5, ये हो जाएगा 5/2। अब log 5/2 आप निकाल लीजिए कैलकुलेटर के अंदर। बस आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि कैलकुलेटर में 2 log होते हैं, एक होता है ln और एक होता है log। तो आप यहाँ पे ln यूज करेंगे बिकॉज जनरली अगर log का बेस नहीं दिया रहता है तो हम उसको बेस टू e कंसिडर करते हैं। तो आप ln ऑफ 5/2 निकालेंगे और बाद में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा 0.4581। LOG का यूज मत कीजिए, LOG का मतलब होता है इट इज व्हाट बेस टू 10 कैलकुलेटर के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन बाय यूजिंग द लिबनिट्ज फर्स्ट रूल। तो आई सपोज आपको ये सब चीजें समझी होगी और नेक्स्ट वीडियो में मैंने लिबनिट्ज सेकंड रूल के ऊपर एग्जांपल लिए हुए हैं, 3 एग्जांपल वहां पे भी है, सो दैट आपको पूरा आइडिया और कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई हम किस तरह से अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन का मेन एप्लीकेशन होता है कि आपको df बाय डी अल्फा अगर निकालना है, कभी कभी उसका यूज होता है तो वो आप निकाल सकते हैं इजीली, या कभी कभी इवैल्यूएट नहीं होते इंटीग्रल इजीली तो हम इस मेथड का यूज करते हैं इंटीग्रेशन का इवैल्यूएशन करने के लिए। सो फाइनली आई से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथमेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ। थैंक यू सो मच।